कंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणं फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। हम जो कर्म करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, हमें उसे भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम्। तो हम जो भी कर्म जितने भी करते हैं, हम कभी खाते हैं कुछ या करें हम नहीं, दे दान या जो भी तप ही करें, अर्जुन वह अर्पण कर तू सब मुझे। तो भगवान भी यही कहते हैं अर्जुन को कि तू जो भी कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, खाता है, पीता है, जैसा भी जो भी कर्म करता है, तू अपने लिए न सोच करके, अपनापन न करके, स्वार्थी न बन करके तू मेरे को अर्पण कर दे, फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। यदि तू मुझे अर्पण कर देगा तो फिर जो है ना, मेरी ये जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी। इसलिए जितने भी कर्म हैं उन सभी को तू मेरे अर्पण कर दे। अब भगवान ने मतलब अर्जुन को जब वो युद्ध कर रहा था तब भी यही बात कही थी कि जो है ना, कि भाई मन तू मेरे को दे दे, और मन मेरे को दे दे, और कर्म भी जो है तू मेरे को अर्पण कर दे। अब वो मतलब जो है मन उन्होंने अपना दिया था, मन तो जो है ना, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गए, तो मन उन्होंने भगवान को ही दे दिया। और कर्म जब वो कर रहे थे, यानी युद्ध कर रहे थे, तो कर्म करती दफ़ा भी हर वक्त उनका जो है ना स्मरण बना रहा। और स्मरण बनाए रहने से क्या है कि उनकी जो है ना अंत में युद्ध में जो है ना जीत हुई, क्योंकि भगवान के अर्पण कर दिया सब कुछ उन्होंने। जब भगवान के अर्पण उन्होंने कर दिया तो ये समझो कि वो जो है ना वो निश्चिंत हो गए। उनका काम सिर्फ क्रिया हो रही थी, उनकी क्रिया वो कर रहे थे और स्मरण चल रहा था। जब स्मरण चल रहा था और क्रिया हो रही थी तो भगवान ने ही उसकी जिम्मेवारी ली हुई थी, और भगवान ने उस जिम्मेवारी को लेकर के ऐसा किया कि अंत में जीत जो है ना अर्जुन की यानी पांडवों की हुई। जब पांडवों की जीत किस लिए हुई, यही एक कारण था कि भगवान के अर्पण हो शरणागत वो हो गए थे, और पांडवों का पूरा यानी जितने जो पांचों भाई थे सबका पूर्ण विश्वास था, पूर्ण निष्ठा थी, पूर्ण भगवान के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर उनका पूरा ऐसी श्रद्धा और विश्वास था कि वो जो कुछ करेंगे, जैसी गाइडेंस देंगे और जिस प्रकार भी वो जैसे भी हमें आदेश देंगे और जैसा दिशा निर्देश करेंगे उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। और हुआ भी यही। उन्होंने जो है ना कभी भी किसी भी प्रकार से जब भी भगवान ने जैसा कहा उसकी अवहेलना नहीं की। भगवान ने जिस हिसाब से भी जैसा भी दिशा निर्देश दिया उस दिशा निर्देश को उन्होंने माना, और मानते हुए ही वो युद्ध के ऊपर जो है ना अपनी विजय हासिल कर पाए। विजय हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, जबकि उनकी जो है ना कौरवों की जो है सेना भी उनसे अधिक थी, और जो है उनके पास योद्धा भी जो है ना बहुत बलशाली थे। भीष्म पितामह जैसे, जिन्होंने मतलब जो है ना कहीं परास्त नहीं, यहाँ तक कि उनके जो गुरु थे परशुराम जी, उनको भी उन्होंने एक बार परास्त कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है गुरु द्रोणाचार्य जिसने खुद ही जो है ना शिक्षा दी थी अर्जुन को, धनुर्धर जो है श्रेष्ठ धनुर्धर, उसने उसमें संसार में उसको बना दिया। जो ऐसे गुरु हैं तो उनको तो मतलब उनसे ज़्यादा ही विद्या आती थी, तब भी वो मतलब जो है ना हो बैठे अपने आप को जो है ना ख़त्म कर बैठे। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठा जो है ना, वह निष्ठा तो भगवान में थी उनकी, लेकिन क्या है कि उनका पक्ष गलत था। उनका पक्ष कौरवों की तरफ था। कौरवों में क्या है कि एक जो है ना अधर्मिता थी, वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, और पांडव जो हैं वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी ये, तो भगवान ने धर्म का ही साथ दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म तुम करो मेरे को अर्पण करो और मेरे हो जाओ। यदि तुम मेरे हो जाओगे तो फिर जिम्मेवारी जो है ना वो स्वयं ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना भाई वो आप कर्म किए जाएं और ये सोचें, आपके दिमाग में ये स्वार्थ भाव आ जाए या अहम भाव आ जाए कि मैं नहीं, मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। तो ऐसा हुआ भी एक बार, जब ये विजय हासिल हो गई थी तो ये पांचों भाई जो पांडव जो हैं ये और भगवान कृष्ण जो हैं वहाँ पहुँच गए जहाँ
श्याम जी जो थे, जो भीम के पौत्र थे, जिनको आजकल खाटू श्याम भी बोलते हैं, वो उनका शीश जहाँ था वहाँ पहुँच गए। तो पांचों भाई बारी बारी से युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव अपने अपने जो है ना वीरता की जो है गाथा गा रहे थे। तो फिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि आप बताओ कि हमने सबसे ज़्यादा जो है ना हौसला, सबसे ज़्यादा वीरता किसने दिखाई, किसके कारण ये विजय हुई। तो भगवान कहने लगे कि भाई ये मैं नहीं, ये जो है ना ये शीश बताएगा जो उन्होंने स्थापित कर रखा था, जो उन्होंने दान में मांग लिया था, और उसने सारा जो है ना युद्ध देखा था। उस शीश से जो है ना उन्होंने पूछा, तो शीश ने बोल दिया कि ये तो जो है ना युद्ध भगवान श्री कृष्ण के कारण है, मुझे तो सब जगह जो है ना भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। जो है ना ये युद्ध आपने जो है ना भगवान श्री कृष्ण के कारण जीता है, आप में ऐसी इतना बल नहीं, आपने कोई ये युद्ध नहीं जीता है। सब जगह जो है ना जहाँ भी देखा भगवान श्री कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो तब उनको ज्ञान हुआ, क्योंकि एक बार अहम आ गया था, जीतने के बाद कई बार हो जाता है ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसा अहम कभी करना ही नहीं चाहिए कि भाई मैंने किया है ये काम। अब ऐसा अहम करोगे तो फिर आप जो है शरणागति जो है ना पूरी नहीं होगी, अधूरी शरणागति रह जाएगी। पूर्ण शरणागति तभी है जब अपने आप को जो है ना उनके चरणों में अर्पित कर दोगे, भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे, और ये कह दो कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हूँ आपके कारण हूँ, और आप ही हैं जो कुछ हैं, करता भी आप हैं, करवाने वाले भी आप हैं। हालांकि भगवान जो कर्म करते हैं उसके कर्ता नहीं है, वो भगवान में कर्तापन नहीं है, कर्तापन नहीं होने से जो है वो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी ऐसा है कि उनकी प्रेरणा से ही वो जो है ना वो सारे काम हो जाते हैं, और जीत का श्रेय बेशक उनको मिल जाता है, लेकिन भगवान के कारण ही वो जो है जीत हासिल होती है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि हे प्रभु, जो जितना भी हो सके हमें ऐसी प्रेरणा देना, हमें ऐसी प्रेरणा देना कि हम जो हैं अपनी जीत हासिल करने के लिए, अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम अपने आप को आपके शरणागत कर दें और अपने कर्मों को आपके अर्पण कर दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।